चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने के बेहद करीब है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदित्य L1 आज शाम 4 बजे अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर पहुंचने के साथ अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहां आदित्य 2 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत के इससे पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। L1 पॉइंट के आसपास के क्षेत्रों को हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद 5 स्थानों में से एक है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता है। मोटे तौर पर ये वो स्थान है जहां दोनों पिंडों की गुरुत्व शक्ति एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच इन 5 स्थानों पर स्थिरता मिलती है। इससे यहाँ मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं फंसती है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का केवल 1% है। दोनों पिंडों की कुल दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के एक वैज्ञानिक के अनुसार हेलो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूमेगा। तो वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम के मुताबिक अंतिम कक्षा में पहुंचना काफी चुनौतीपूर्ण है और यह पहली बार है कि इसरो इस तरह का प्रयास कर रहा है। वहीं आदित्य L1 अभियान की अंतरिक्ष मौसम और निगरानी समिति के अध्यक्ष और सौर भौतिक विज्ञान दिव्येंदु नंदी कहते हैं कि यह बेहद अहम है और अंतरिक्ष यान की गति और प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए थ्रस्टर्स की अचूक फायरिंग की जाएगी, क्योंकि पहले प्रयास में इच्छित कक्षा हासिल नहीं हुई तो बाद में सुधार के लिए कई बार थ्रस्टर फायरिंग की जरूरत होगी। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके साथ पेलोड और सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक विज्ञान समुदाय को डाटा मुहैया कराएंगे, जिसमें सभी सूर्य के विकिरण, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। अंतरिक्ष यान में एक कोरोनोग्राफ है जो वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह के बहुत करीब देखने और नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन के डाटा को पूरक डाटा मुहैया कराएगा, क्योंकि आदित्य L1 अपनी स्थिति में स्थित एकमात्र वेधशाला है। तो वहीं आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के लंबे सफर के आखिरी पड़ाव में पहले ही पहुंच चुका है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। शनिवार शाम आदित्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। थ्रस्टर की मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ताकि अलग अलग कोण से सूर्य को देखा जा सके। L1 बिंदु पर रहने से यह पृथ्वी के लगातार संपर्क में रहेगा। तो वहीं शुक्रवार को आदित्य L1 को अंतरिक्ष में सफर करते हुए 126 दिन पूरे हो गए। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद यानी 18 सितंबर से आदित्य ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को अब तक L1 से सौर ज्वालाओं के हाई एनर्जी एक्सरे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। PAPA और ASIPX के सोलर विंड यान स्पेक्ट्रोमीटर सहित 4 उपकरण फिलहाल सक्रिय हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्वीट पेलोड सबसे पहले सक्रिय होगा। तो वहीं आदित्य पर 7 वैज्ञानिक पेलोड तैनात किए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटरम शामिल है, जो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करेंगे। वहीं 3 इन सीटू मापने वाले उपकरण हैं, जिनमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य और एडवांस 3 डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर शामिल है। तो वहीं भारतीय खगोल प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर R रमेश ने बताया कि भारत का आदित्य L1 अमेरिका और यूरोप के सौर अभियानों से बेहतर है। खास तौर पर कोरोना के अध्ययन के लिहाज से यह काफी उन्नत है। अमेरिकी और यूरोपीय अभियान कोरोना से आने वाली धुंधली रोशनी का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक खास अकल्ट डिस्क की जरूरत थी, जिसमें फोटोस्फीयर को अवरोध किया जा सके। पहली बार आदित्य L1 मिशन के साथ ऐसी अकल्ट डिस्क लगाई गई है, जिसमें कोरोना की धुंधली रोशनी का करीब से अध्ययन किया जाएगा। तो वहीं आज फिर से एक बार भारत के अंतरिक्ष के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं,
चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।